जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। पार्टिकुलर जो चैप्टर है दोस्तों वे है बड़े घर की बेटी, जो कि हिंदी कंपोजिशन जो है दोस्तों पार्ट 2 का दोस्तों 50 मार्क्स का वे हम लोग पढ़े हैं। इससे पहले वाले क्लास में दोस्तों पढ़े थे इसका कहानी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी जो हम लोग को पढ़ना था। पार्ट 2 में 50 अंक का है दोस्तों, ये बड़े घर की बेटी। अब उससे संबंधित किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको हम लोग एक बार देख ले दोस्तों। और ये देखने के बाद दोस्तों इसको एक बार एक तरह से कर सकते हैं VVI क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये बात समझ लीजिए। तो इससे एक आपके मन में एक डायग्राम दोस्तों बन जाता है कि आखिर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना हो सकती है और पिछले 2-3 वर्षों में किस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न पूछी गई है, तो वे आप लोग को स्पष्ट हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और तो ये तो है दोस्तों, इतना तो मैं बता दिया। तो सेकेंड ईयर का ही है दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा। जिनका दोस्तों सेशन 22-25 है, बार बार बता दे रहे हैं दोस्तों। बहुत लोग को सेशन है ईयर में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा। तो उसके बाद ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये VVI भी कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हैं दोस्तों। और बड़े घर की बेटी हाल ही में हम लोग पढ़े हुए थे दोस्तों। मैं समझता हूँ दोस्तों हम लोग पढ़े थे दीपावली छठ पूजा के पहले ही दोस्तों। और ये दोस्तों बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की रचना है दोस्तों। ये आप लोग वही वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। मैं अपने तरफ से उस वीडियो में हर प्रकार से हर केंद्र बिंदु पर दोस्तों ध्यान देने का प्रयास किया हूँ। फिर भी उसमें किसी भी प्रकार की कमी रह गई है दोस्तों, तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित कर सकते हैं दोस्तों, ये बात समझ लीजिए। अब रही बात कि दोस्तों एक बार इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन पर हम लोग प्रश्न पर नजर डालते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की रचित कहानी है दोस्तों बड़े घर की बेटी, देख लीजिए। तो पहला इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है दोस्तों, उसको एक बार देखिए। प्रेमचंद की कहानी, देखिए प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश प्रस्तुत कीजिए। ये कब पूछा गया है दोस्तों, ये वर्ष 2014 में पूछा गया है। 2014 में पूछा गया था दोस्तों। अब देखिए बड़े घर की बेटी से ही संबंधित ये प्रश्न दूसरा दोस्तों पूछा जा रहा है दोस्तों वर्ष 2015 में। देखिए बड़े घर की बेटी कहानी का सारांश लिखिए। बात समझ रहे ना दोस्तों। तो इसमें पूछा कि सारांश लिखिए और इसमें लिखिए कि सारांश प्रस्तुत कीजिए। थोड़ा सा हेर फेर किया रहता है दोस्तों, बात समझ लीजिएगा। तो देखिए अब देखिए दोस्तों, अब ईदगाह अथवा बड़े घर की बेटी कहानी का सारांश लिखिए। समझ रहे ना दोस्तों, यहाँ पर केवल ईदगाह को अथवा में जोड़ दिया है, अन्यथा दोनों प्रश्न हूबहू एक दूसरे से मिलते जुलते हैं दोस्तों। ये बात समझ रहे ना दोस्तों, स्पष्ट है, देख रहे हैं दोस्तों। तो ईदगाह और बड़े घर की बेटी दोनों हम लोग को पढ़ना ही है दोस्तों, और दोनों ही मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है दोस्तों। ये बात समझ रहे ना। देखिए अब हम लोग, अब आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों कि वर्ष 14 के बाद 15 आया, 15 के बाद 17, 18, 16 और 17 क्या हो गया, कहाँ किधर चला गया, कहाँ चला गया भाई। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं ना कि उसमें इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है या ये भी हो सकता है दोस्तों कि क्वेश्चन बैंक और या मतलब मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया दोस्तों, हो सकता है दोस्तों। लेकिन मुझे जितना तक उपलब्ध हुआ मैं उतना आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं दोस्तों। हो सकता है आप लोग के पास हो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आप लोग तैयार भी अपने अनुसार कर सकते हैं। मुझे लगा है कि अपने तरफ से कुछ हेल्प कर दूं आप लोग को, तो मैं हेल्प कर रहा हूं दोस्तों। तो रही बात कि यहाँ पर ईदगाह वाला बात समझ गया दोस्तों। अब देखिए चौथा जो प्रश्न है दोस्तों, आलोपी दिन अथवा बड़े घर की बेटी कहानी
देश काल वातावरण पर प्रकाश डालिए। अब देख रहे हैं ना दोस्तों, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ से थोड़ा सा किस प्रकार का घुमाया गया है, देश काल वातावरण पर प्रकाश डालिए दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो लिखने का तरीका, और एक बार आप समझ जा रहे हैं दोस्तों, ये जो चैप्टर है, पाठ है, पाठ का शीर्षक का अर्थ सहित सारांश को समझ ले रहा है दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको एक भी प्रश्न किसी भी प्रकार को परीक्षा में यदि आता है तो आप वहां पर नहीं छोड़िएगा दोस्तों, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं दोस्तों। ये बात मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं दोस्तों, बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। यदि आप पाठ को पूरे ईमानदारी के साथ पढ़े हैं, समझे हैं, तो नहीं समझे हैं तो बात ही छोड़िए। अब देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, ये वर्ष 2020 में पूछा गया था दोस्तों, ये बात समझ रहे हैं ना। बड़े घर की बेटी कहानी की समीक्षा कीजिए। बड़े घर की बेटी कहानी की समीक्षा कीजिए दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, समीक्षा कीजिए, ये 2021 में आया था। यहाँ पर भी तो परिवर्तन तो हो गया दोस्तों, समीक्षा कीजिए, यहाँ तक ले आता था सारांश लिखिए, यहाँ तक ले दोस्तों। लेकिन यहाँ से प्रश्न का थोड़ा सा रूपरेखा दोस्तों चेंज होने लगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। हालांकि थोड़ा सा हेर बदल किया गया था कि आपको समझ में भी आए और थोड़ा आपको भी लगे कि हाँ एग्जामिनेशन क्या चीज होता है। अब रही बात कि दोस्तों 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। एक बार मैं इसका जो दोस्तों वास्तविक जो ओरिजिनल है दोस्तों प्रश्न पत्र, उसको मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं दोस्तों। आप लोग देखिएगा, ये जो है 2023 का ही है, मैं नज़दीक बता दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं दोस्तों, या आपको यहाँ से दिख रहा होगा स्पष्ट, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए 2023 का ही है, कंपोजिशन है दोस्तों, ये भी बात समझ लीजिएगा। 50 अंक का है दोस्तों, 1.5 घंटे की होते हैं दोस्तों, ये भी समझ लीजिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर खून का रिश्ता कहानी की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ये हो गया दोस्तों, खून के रिश्ता से पूछा गया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं, इस कथन को सिद्ध कीजिए। ये अगला भी क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, दुलाई वाली कहानी का सारांश लिखिए। अगला क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं दोस्तों, समर शेष है कविता का भावार्थ लिखिए। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी अथवा खून का रिश्ता कहानी के कथ्य और शिल्प पर प्रकाश डालिए। याद देखिए दोस्तों, ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान की कहानी है, विवेचना कीजिए। आप तो देखे दोस्तों, कुल मिला के आप 6 प्रश्न देखें। अब 6 प्रश्न में एक भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है बड़े घर की बेटी कहानी के बारे में दोस्तों, तो आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, अब यदि आप पढ़े हैं दोस्तों तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, बड़े घर की कहानी का जिक्र करते हुए जो ख नंबर में है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ख नंबर में जो है दोस्तों, प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं, इस कहानी को, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो इसका जिक्र करते हुए दोस्तों ये प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं दोस्तों, बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था दोस्तों, एक ही उद्देश्य था कि ताकि आपके मन में भी रूपरेखा तैयार हो कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है और किस प्रकार के प्रश्न गत वर्षों में आए गए हैं दोस्तों। तो एक बार इसको आप लोग ध्यान पूर्वक लिखने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों। चूंकि आपके पास समय की अभाव रहता है दोस्तों, मैं सब अच्छी तरह से समझ सकता हूं दोस्तों, क्योंकि 1.5 घंटे में आपको लिखना रहता है। उसके बाद आपको दूसरे जो एक बार तो उसके डिटेल्स भरने में ही आपको काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों। 2 पेपर रहते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना। 100 मार्क्स का रहता है हिंदी, तो उतना वक्त नहीं लगता, क्योंकि 15 मिनट आपको तो डिटेल भरने में ही लग जाता है। मिनिमम 10 मिनट कर सकते हैं दोस्तों, मिनिमम, क्योंकि इतना निरंगना रहता है, ये कीजिए वो कीजिए, सब आपका जो
इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है दोस्तों, तो उसको तो फुलफिल कीजिएगा ना दोस्तों, उसको तो अधूरा नहीं छोड़ सकते दोस्तों, अन्यथा रिजल्ट पेंडिंग में रह जाएगा। बात समझ रहे ना। तो एक लग जाता है तो 2 हो जाता है तो 20 मिनट तो मेरा इसी में चल गया। अब उसी में इन्विजिलेटर आ गया तो ये आ गया, वो आ गया, एक्सटर्नल आ गया, तो कुल मिला के आधा घंटा इसी का चल गया। अब 1 घंटा में आप कितना प्रश्न लिखिएगा, तो लिखने का आपके यहाँ प्रैक्टिस रहेगा, अभ्यास रहेगा दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से लिख लेंगे दोस्तों। और एक दिन में स्पीड नहीं बढ़ता है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। और दोस्तों 10 मिनट का वीडियो में आपको 10 नंबर आ जा रहे हैं दोस्तों, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी आपकी उपलब्धि नहीं हो सकती है दोस्तों। बात समझ रहे हैं ना, 10 मिनट में 10 नंबर, बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आप लोग इसको लिखने का प्रयत्न करें दोस्तों। और आप लोग के पास भी किसी भी प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी से संबंधित, हिंदी कंपोजिशन था, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करें, या इंस्टा आईडी है समर्पण विद्यापीठ पे, उस पर आप लोग पर्सनली मुझे सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।